लोकसभा चुनाव में मुझे जो मोटा मोटी जो सारा वातावरण खराब किया वो राजेंद्र राठौड़ बिहार ने ये जिस प्रकार से लोगों की टिकटें कटाना ये किया। कौन है ये बीजेपी नेता जिसने हार का ठिकरा राजेंद्र राठौड़ पर फोड़ दिया? कौन है ये नेता जिसको लेकर हनुमान बेनीवाल बोले कि इनके पोते को आरएलपी की जरूरत पड़ी? आखिर कौन है देवी सिंह भाटी? बताते हैं, पर इससे पहले इनके आरोप सुन लीजिए। लोकसभा चुनाव में मुझे जो मोटा मोटी जो सारा वातावरण खराब किया वो राजेंद्र राठौड़ बिहार ने ये जिस प्रकार से लोगों की टिकटें कटाना ये किया, और जो सबसे बड़ा घातक रहा वो जो चूरू की टिकट के ऊपर इतना अच्छा लड़का वो अपने राहुल कसवा, उसकी वर्किंग सारा कुछ जनसंपर्क, उसकी टिकट कटाने से पूरे राजस्थान में जाट जो समर्थक थे बीजेपी के वो एक नहीं रहे, और उससे फिर अन्य जगह भी इस प्रकार का वातावरण बन गया, लोग जगह जगह फिर विद्रोह करने लगे। देवी सिंह भाटी जिस नेता का नाम ले रहे हैं वो है राजेंद्र राठौड़। वो नाम जो इस बार न चुनाव लड़ा न ही कोई बड़े बयान दिए, फिर भी लोकसभा चुनाव में ये नाम बार बार आया, और जब बीजेपी हारी तो इस नाम का जिक्र फिर से होने लगा। इसकी वजह यह कि लोकसभा चुनाव में जब नामों की घोषणा हुई तो चूरू लोकसभा सीट पर राहुल कसवा का नाम बीजेपी ने काट दिया। नाम कटने के बाद राहुल ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी के खिलाफ क्रांति की ज्वाला भड़का दी। राहुल कसवा जहां भी चुनावी सभा करते निशाने पर राजेंद्र राठौड़ को ही लेते, और अब जब नतीजे आ चुके हैं तो हार का ठिकरा किसी पर तो फूटना ही था। खैर, देवी सिंह भाटी आज बेशक राजेंद्र राठौड़ का नाम ले रहे हैं, पर जब देवी सिंह भाटी के आरोपों पर हनुमान बेनीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। देवी सिंह भाटी का कल बयान आया है, हार की जो जिम्मेदारी है उसका एक बड़ा कारण राजेंद्र राठौड़ को मिला है क्या? मैं ये कह रहा हूँ देवी सिंह जी का पोता आरएलपी की वजह जीता, इतना ही कह सकता हूँ। किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो तो उनको पूछो आप, मैंने थोड़ी कहा देने के लिए उनको। हाँ। बेनीवाल ने साफ कहा कि उनके पोते की जीत आरएलपी की वजह से हुई है। जो भी हो, पर देवी सिंह भाटी कोई आम नाम नहीं है। वसुंधरा राजे से तकरार से लेकर वसुंधरा राजे के खास बनने तक का उनका सफर कमाल का रहा है। आज भी बीकानेर में देवी सिंह भाटी का वर्चस्व बोलता है। देवी सिंह भाटी बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं। उनके वर्चस्व के बारे में इस बात से पता चलता है कि वो बीकानेर की कोलायत विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं। वो भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वो 1980 से 2008 तक लगातार 7 बार विधायक रहे। हालांकि वो 1980 से 1990 तक जनता पार्टी से विधायक बने, जबकि 1993 से 1998 में बीजेपी से विधायक थे। इसके बाद 2003 में वो राजस्थान सामाजिक न्याय मंच की टिकट पर विधायक बने। देवी सिंह भाटी ने आरक्षण को लेकर 2003 में सामाजिक न्याय मंच नामक पार्टी बनाई और विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में देवी सिंह भाटी खुद तो चुनाव जीत गए थे, पर उनके बाकी सारे प्रत्याशी हार गए। देवी सिंह भाटी के वसुंधरा राजे से मतभेद भी रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो वसुंधरा राजे के करीबी हो गए। इसी साल अगस्त महीने में देवी सिंह भाटी ने बयान दिया था कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम फेस नहीं बनाया गया तो वो तीसरा मोर्चा खड़ा करने पर विचार कर सकते हैं। इसके बाद साल 2008 में वो एक बार फिर से बीजेपी से जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 2013 में कांग्रेस के भंवर सिंह भाटी से हार का सामना करना पड़ा। भाटी को पहली बार राजनीति में माणक चंद सुराना लेकर आए थे। देवी सिंह भाटी 3 बार मंत्री रह चुके हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भाटी ने पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाए हों। बीकानेर की सियासत में देवी सिंह भाटी और अर्जुन राम मेघवाल के बीच मतभेद जगजाहिर है। पार्टी ने जब पहली बार अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर सांसद का टिकट दिया था, उस समय भी देवी सिंह भाटी ने अर्जुन मेघवाल को टिकट देने का विरोध करते हुए पार्टी छोड़ दी थी। देवी सिंह भाटी राजनीति में सक्रिय तो नहीं, पर उनके पोते अंशुमान भाटी कोलायत विधानसभा से चुनाव जीते हैं। देवी सिंह भाटी की राजनीति और उनकी लोकप्रियता का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी नेता अंशुमान सिंह भाटी कोलायत विधानसभा सीट से 32,933 वोटों के अंतर से जीते थे। देवी सिंह भाटी के इस बयान के बाद अब राजेंद्र राठौड़ का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि राजस्थान की तारानगर सीट से राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए थे। लोकसभा में भी उन्हें जगह नहीं मिली। अब देखना होगा कि पार्टी उन्हें दिल्ली बुलाती है या फिर जैसा कि राजेंद्र राठौड़ कहते आए हैं, जमीन पर दरी बिछाने से लेकर कोई भी काम जो संगठन देगा उसे स्वीकार करूंगा वाले बयान पर बने रहते हैं।